सदा खुश रहो बेटा। अब्बा, माफी चाहती हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए। इसमें माफी की कोई बात नहीं। आइए ना, बैठिए। अम्मा कैसी है? ठीक ही है बेटे। कुछ दिन में हम लोग यह शहर छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव लौट जाएंगे, इसलिए बस तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। मैं मानता हूं कि अब तुम किसी और की अमानत हो, फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को यहां आने से रोक नहीं पाया बेटे। मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरी कितनी फिक्र होगी, लेकिन मैं ठीक हूं। आप अपना और अम्मा का ख्याल रखना। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम दोनों सदा खुश रहो। मैं चलता हूं बेटा। बस ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा। इतनी रहो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे बेटे। अभी तुमने इतनी रूडली बात क्यों की अब्बा से? वो तो मुझसे सिर्फ मिलने आए थे। रियली सॉरी पिया, चाहता तो मैं भी नहीं था। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। लेकिन क्यों? पिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उन सारी कड़वी यादों को भुला दो। बीते हुए कल के खुशनुमा पल अक्सर हमें उन कड़वे और बुरे लम्हों की तरफ लौटा कर ले जाते हैं, जिनसे अलग हुए बिना हम एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। अभी मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी सब कुछ भुलाने की, और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि मेरा इतना ख्याल रखने वाला, मुझे बेइंतहा प्यार करने वाला जीवन साथी जो है मेरे पास। भाभी साहब, प्लीज आप जाकर भाई साहब को खाने के लिए बुला लाइए। नाहर, मैंने बहुत कोशिश की। वो कह रहे हैं उनका मन नहीं है, वो नहीं आएंगे। मन कैसे होगा उनका? बहुत अपसेट है वो। अरे तो खाने से कैसी नाराजगी? मैं बुला कर लाती हूँ। बाबू, आप बैठिए, मैं जाती हूँ। भाई साहब की नाराजगी मुझसे है ना, तो मुझे ही जाना चाहिए। चलिए भाई साहब, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है सलोनी। लेकिन भाई साहब, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सलोनी। मैं तो सच का साथ दे रही हूँ भाई साहब। कौन सा सच? कैसा सच? जो सब कुछ बर्बाद कर दे, सारी खुशियों का गला घोट दे। मेरी बहन मुझसे दूर हो गई, अपने ही मायके में जाने की इजाजत नहीं है उसे। तुम्हारी बेकार की जिद ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है सलोनी। पता नहीं श्रीधर ने तुमसे क्या कह दिया जो तुम उसकी बातें मानकर हम सबको गलत ठहरा रही हो। गलत नहीं भाई साहब। बस, अगर तुम्हें सच में हम सबकी परवाह है तो जाओ और जाकर मन्नो भाभी से माफी मांगो। उनसे कहो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अभी के बारे में जो... जब तक तुम मन्नो भाभी से माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा सलोनी। प्लीज अब जाओ।
ब्रिजेश बेटे, तुम सलोनी पर ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हो। अब देखो, इतना समझने की कोशिश तो करो कि जानबूझकर ना तो वो हमारा दिल दुखाएगी, ना हमारा बुरा चाहेगी। तो बस मैं इस बारे में अब और बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। सलोनी तो बस एक बात पकड़कर बैठ गई है और आप बेवजह उसके साथ मिलकर। बेवजह नहीं ब्रिजेश, जो सुना सलोनी ने। क्या सुना उसने? किससे सुना? श्रीधर से। और यकीन कर लिया कि अभी गलत है। प्लीज भाव, आपको सलोनी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ ब्रिजेश, लेकिन सलोनी को सरासर झूठा मानने से पहले पता तो कर लो कि सच क्या है। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ एक सच मायने रखता है, और वो ये है कि मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। बार बार उसकी मुस्कुराहट को देखकर, उसकी हंसी सुनकर ये तसल्ली करना चाहता हूँ कि पिया की जिंदगी में जो दुख के बादल थे वो हट गए। लेकिन सलोनी ने मन्नो भाभी को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने पिया को उसके मायके से अलग कर दिया। एक बात बताओ बाबू, अगर अभी पिया का पूरा ध्यान रखता है तो भी क्या पिया खुश रहेगी? और अगर पिया खुश रहती भी है तो क्या वो खुशी मैं महसूस कर पाऊंगा? नहीं बाबू, नहीं, क्योंकि मेरी बहन मेरी नजरों के सामने से दूर हो गई। मैं मानती हूँ ब्रिजेश, मन्नो भाभी को बहुत बुरा लगा। किसी को भी लग सकता था। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ। नहीं बाबू, सलोनी को मन्नो भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी। उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। लेकिन ये तो सलोनी के प्रति अन्याय होगा ब्रिजेश। और जो सलोनी ने किया वो न्याय था। कितने दुख सहने के बाद पिया की जिंदगी में खुशियां आई थी, और ऐन शादी के वक्त सलोनी ने तमाशा खड़ा कर दिया। फिर अपनी गलती की माफी मांगने में कैसी शर्म? उससे कहिए कि वहां जाए। सलोनी गलत नहीं है, नहीं तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रिजेश। अब तक जाके माफी मांग ली होती सलोनी। मेरी नजरों में सलोनी गलत है भाबो, और वो तभी सही होगी जब वो मेरी बात मानेगी। उसे मन्नो भाभी और उनके परिवार से माफी मांगनी होगी, ये मेरा आदेश है। और अगर सलोनी ने मेरी इस बात से इनकार किया तो मैं सलोनी के। ब्रिजेश बेटे, सलोनी ने आज तक तुम्हारे हर फैसले, हर आदेश का मान रखा है, और घर का मुखिया होने के नाते तुझे किसी तरह का भी फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन क्या मेरी बात का कोई मूल नहीं तेरे आगे? अब आप अन्याय कर रही हैं बाबू, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। आप मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। तुम लोग खाना खा लो, ब्रिजेश नहीं खाएगा। मेरा भी मन नहीं है। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं, साथ फेरों में।
अभी मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना चाहते हो मुझे। पिया, बहुत किस्मत वाली हो तुम पिया। अभी तो तुम्हारा उसी दिन से दीवाना हो गया था जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार समर के ऑफिस में देखा था। फिर तो रात दिन तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन बेचारे को ये नहीं मालूम था कि जब तक तुम उसकी जिंदगी में आओगी तब तक तुम्हारे दामन पर इतना बड़ा दाग लग जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें कितना चाहता है तुम इस बात से पता लगा सकती हो। तुम्हारे अपवित्र होने के बावजूद उसने तुमसे शादी की। किसे अपवित्र कह रही हो बहुरानी? मन्नो भाभी, मैं तो पिया से बात कर रही थी। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को अपवित्र कहने की? अब चिल्ला क्यों रही है मन्नो भाभी? चलिए मानिए मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना। सारी दुनिया जानती है कि पिया के साथ क्या हुआ। जब पता है तो बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अरे मैं तो आपकी नई नवीली दुल्हन को यही बता रही थी कि इसका पति से कितना चाहता है। तुम अगर ना भी बताओ ना, तब भी पिया को मालूम है कि उसका पति उसे कितना चाहता है। तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए किसी के जख्म पे नमक छिड़कने का। पिया मेरी पत्नी, आप ही की तरह इस घर की बहू है, तो पिया को वो पूरा सम्मान मिलना चाहिए जिस पर एक बहू का हक होता है। मैंने पिछली सारी बातें भुलाकर पिया से शादी की, और बेहतर यही होगा कि आप भी वो सारी बातें भुलाकर पिया को एक्सेप्ट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो प्लीज आप पिया से बात करना बंद कर दीजिए। ये बात मत भूले आप लोग कि जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो मेरे पति का है। अगर ये घर तेरे पति का है तो ये घर मेरे भतीजे का भी है, और जब तक उसे कोई ऐतराज नहीं है हमारे यहाँ रहने से, मुझे तेरी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने मेरी बहू के खिलाफ एक भी लफ्ज और कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरे भतीजे की पत्नी है। ने या बेटा, इस चुड़ैल की बातों का बुरा मत मान। मैं और अभी है ना, तुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं। अभी थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स कहने की क्या बात है? मुझे तो लगा था कि शायद मैं इस हादसे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारा और मम्मी जी का साथ पाकर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं इन पुरानी यादों को मिटाने में कामयाब हो जाऊंगी। क्यों नहीं बेटा, हम हमेशा साथ, हमेशा जीते रहो। आप साक्षी है माँ, मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी भी तरह से मेरे परिवार पर इतना बड़ा तूफान कहर बनकर टूट पड़े। मैं तो सच के साथ खड़ी हूं मां। पिया ने बहुत दुख सहे हैं, अब उसकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। अब तक तो सामना करती आई, लेकिन आज मैं हार गई मां। मेरे कारण भाईसा ने बाबू का दिल दुखाया है, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस घर में हर आंख से बहते आंसुओं का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं। ये उदासी, ये मातम मैंने दिए अपने परिवार को। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
किसी का रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के दुख में शामिल होकर कोई शरीफ आदमी बदनाम होना नहीं चाहेगा। क्योंकि हम सब ने मिलकर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को समाज से बेदखल करने का फैसला कर लिया है। अदालत ने अब तक श्रीधर को मुजरिम करार नहीं दिया है। माना आप सबको यही लगता है कि श्रीधर गुनहगार है, लेकिन इसमें उसके माँ बाप का क्या दोष? मेरी आपसे गुजारिश है, जो पहले से ही दुखी हैं, अकेले हैं, उन्हें समाज के नाम पर और मत डराइए। अगर तुमने इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा तो बहुत जल्दी तुम्हारा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बेटा सलोनी, हमारे लिए अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रही हो? मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ, और यही सुना है मैंने कि साच को आंच नहीं। कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? हमें बेऔलाद तो कर ही दिया, अब जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर कितना बेइज्जत करवाओगे हमें? मन्नू भाभी, इस तरह मुंह मत मोड़िए, मैं आपसे ही बात करने आई हूँ। सब कुछ तो कह चुकी हूँ, और क्या बाकी रह गया? प्लीज मन्नू भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मन्नू भाभी, घर में सब दुखी हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मन्नू भाभी, पिया को पग फेरे के लिए घर भेज दीजिए। मन्नू भाभी, आप जानती हैं, शादी में मैंने जो कुछ कहा वो क्यों कहा। यूं ही तो आपका दिल नहीं दुखाऊंगी मैं, कोई तो कारण होगा। कारण जो भी हो सलोनी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिंदगी भर दुख सहने के बाद मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी, और तूने उसमें भी आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे। बदला मन्नू भाभी, और वो भी आपसे? नहीं तो क्या, मेरे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा के उपकार किया है तुमने? इल्जाम नहीं, श्रीधर ने जो कुछ मुझे बताया मैंने तो वही कहा। किस श्रीधर की बात कर रही हो तुम सलोनी? उस श्रीधर की जिसने पिया को पत्नी तो बना लिया, लेकिन उसे पत्नी का मान न दे सका। कदम कदम पर उसको ताने दी, उस पे शक किया, उस पे हाथ तक उठाया, यहाँ तक कि अपनी ही पत्नी के साथ क्या क्या नहीं सहा है उस बच्ची ने। सलोनी, ये तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर भी आज तुम श्रीधर की एक बात को पत्थर की लकीर समझ रही हो। श्रीधर की बातों पर यकीन कैसे नहीं करती मैं मन्नू भाभी। उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी थी, और अभी की आंखों में क्या दिखाई दिया तुम्हें? झूठ, फरेब, गुनाह। अभी को अपराधी कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई सलोनी। और अपराध भी कैसा? एक मासूम लड़की का बलात्कार, उस लड़की का जिसे वो चाहता था, जिससे वो शादी करने वाला था। मन्नू भाभी, आपको तकलीफ देने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपने जिस तरह प्यार दिया है मुझे, हर मुसीबत में चट्टान बनकर खड़ी रही है मेरे साथ, मेरे कमजोर पड़ने पर हिम्मत दी है मुझे, मेरे लिए लोगों का सामना किया है, दुनिया की जली कटी बातें सुनी, उसे भूल जाओ इतना बड़ा धर्म मैं नहीं कर सकती। आप ही कहा करती थी ना मन्नू भाभी, सलोनी, सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच दुख जरूर देता है, लेकिन आत्मा पर कोई बोझ नहीं रखता। आईने में अपने आप से मुंह मोड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी अगर तुम सही हो। आज आपको मुझ पर ही विश्वास नहीं? जिस सलोनी पे मुझे विश्वास था
वो सलोनी जो कभी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती थी। वो सलोनी जिसके लिए बड़ों का मान सम्मान ही सब कुछ था। वो सलोनी जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और उसका साथ दिया, मर चुकी है मेरे लिए।